नमस्कार, मैं तमन्ना। आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। बेटा अगर आरोपी है तो पिता या पति अगर आरोपी है तो पत्नी बच्चे उसका खमियाजा क्यों भुगते? घर एक दिन में नहीं बनता, घर सालों की मेहनत से बनते हैं। परिवार में अगर बेटा या पति या पत्नी आरोपी है तो संपूर्ण परिवार उसका खमियाजा क्यों भुगते? करीब 36 साल की महिला मंडी में सब्जी बीन रही है। ये वो सब्जियां हैं जिन्हें आढ़ती खराब होने पर बाहर फेंक देते हैं। ये महिला इन सब्जियों को इकट्ठा करती है, कुछ अच्छी सब्जियों को 50-100 रुपए में बेच देती है। बची हुई खराब सब्जियां घर ले आती है और उन्हें बनाकर बच्चों का पेट भरती है। इस महिला का नाम है शहर बानो। बरेली में 22 जुलाई 2024 को इनका मकान बुलडोजर ने ढा दिया। दो समुदायों की हिंसा में पति जेल चला गया। तभी से शहर बानो और उसके बच्चे सड़क पर हैं। ससुराल के गांव की एक महिला ने अपने घर का एक कमरा तो रहने को दे दिया, पर खाने के लिए पैसे कहां से आए? इसलिए शहर बानो हर रोज सब्जी मंडी जाकर ये काम करती है। शहर बानो की तरह कुल 14 घर अवैध बताकर तोड़े गए थे। हिंसा के आरोपी पुरुष जेल में बंद हैं। उनके घर की महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। बुलडोजर एक्शन के शिकार हुए परिवार पिछले दिनों बरेली जोन के एडीजी से भी मिले, गांव वापस जाने की इच्छा जताई। स्थानीय सपाइयों ने भी इस प्रकरण में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव को चिट्ठी लिखी है। बरेली जिले के गौसगंज गांव में 17 जुलाई 2024 को मुहर्रम जुलूस निकाला जा रहा था। इस दौरान मंदिर के सामने ढोल बजाने पर झगड़ा हुआ। हिंदू पक्ष ने इसे नई परंपरा बताया। उस वक्त मामला शांत हो गया। 2 दिन बाद 19 जुलाई की रात दोनों संप्रदाय के लोग भिड़ गए, जमकर मारपीट हुई। इस खूनी संघर्ष में एक शख्स तेजपाल की मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। इस मामले के बाद जिला प्रशासन ने आरोपियों के मकानों का सर्वे कराया। प्रशासन के मुताबिक 14 मकान ग्राम समाज की सरकारी जमीन पर बने थे। 22 जुलाई 2024 को ऐसे 14 मकानों को बुलडोजर चलाकर ढा दिया गया। इसके बाद ये सभी परिवार सड़क पर आ गए। 50 से ज्यादा परिवार दहशत के चलते गांव छोड़कर चले गए। शहर बानो के पति हनीफ इसी हिंसा में जेल में बंद है। शहर बानो ने बताया कि 5 साल पहले 90 गज का वो मकान हमने 1 लाख रुपए में खरीदा था। उसमें एक कमरा था, उसके आगे छप्पर पड़ा था। हमारा पूरा परिवार ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था। उस रात पति को पुलिस उठा कर ले गई। इसके बाद हम डर के मारे भाग गए। हमसे कहा गया कि अगर मरना नहीं है तो यहाँ से भाग जाओ। मैं अपने बच्चों को लेकर घर से निकल गई। सारा सामान घर में पड़ा रह गया। बाद में पता चला कि हमारा घर बुलडोजर से ढा दिया गया है। मुझे पता है कैसे मैं बच्चों का पेट पाल रही हूँ। मेरी ठंड इतनी पड़ रही है ना, लड़कियों पर ना मुझ पर साल है, ना चादर है, ना कंबल है, ना लिहाफ है। मेरे बच्चे ऐसी लेटा है, 4 पाई पे चादर लपेटा मारे लेटा। मैं ऐसी रात पर मेरे को नींद नहीं आ रहा मेरी। शहर बानो बताती है कि मैं वहां से भागकर अपनी ससुराल मुंडिया अहमद गांव आ गई। यहाँ एक महिला ने मुझ पर रहम खाते हुए अपने घर का एक कमरा दे दिया। वो मुझसे किराया भी नहीं लेती। आपने इन्हें किराए पे मकान दिया है? नहीं, ऐसे रहने को दिया है अभी। अच्छा। हाँ, कि उनकी परेशानी को देख के मेरा दे दिया। अब मेरे पास कमाई का कोई जरिया नहीं है। घर में 17 साल की बेटी हिना, 14 साल मुस्कान और 10 साल का बेटा फरमान रहते हैं। बच्चों का पेट भरने के लिए मैं रोजाना सुबह 4 बजे उठती हूँ। 8 किलोमीटर पैदल चलकर डेरा पीर की सब्जी मंडी पहुँचती हूँ। वहां से सड़ी हुई सब्जियां इकट्ठा करती हूँ, फिर उन्हें लाकर बच्चों का पेट भरती हूँ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।